like a Hellcat. Question number 10 is 0 to pi by 2. 2 log sin x minus log sin 2x. तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी करा था f ऑफ x इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x dx हम लिख सकते हैं, है ना। तो मोस्टली ये प्रॉपर्टी काफ़ी सारी जगह पे काम में आएगी। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x है हमारे पास। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स किया जाए तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब साइन x की जगह पे आपको क्या लिखना है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है, ओके, माइनस लॉग साइन 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, लाइक दिस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बचता है अपने पास। इट इज 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज साइन 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई बनेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, लाइक दिस, एंड पाई माइनस समथिंग दैट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई ये 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे 2 लॉग cos x माइनस लॉग साइन 2x बन जाएगा dx, लाइक दिस, ओके। अब एक काम करते हैं, i प्लस आई कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 प्लस 2 कर लिया जाए, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे अपने, तो क्या मिलेगा हमें, i प्लस आई दैट इज 2i, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स एंड 2 लॉग कॉस एक्स है, तो उसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ये लॉग साइन 2x है एंड माइनस लॉग साइन 2x, तो ये भी 2 टाइम्स बन गया, -2 log sin 2x, लाइक दिस, ओके। तो अब ये 2 कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, ये वाले 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। फर्दर मोर यहाँ पे आपके पास क्या है, तो log sin x प्लस log cos x, तो log में एडिशन, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे log sin x इंटू cos x एंड ये सब्ट्रैक्शन है माइनस log sin 2x, तो सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स डिवीजन बन जाएगा, तो sin 2x नीचे आ जाएगा, लाइक दिस, ओके। अब sin 2x की जगह पे हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं, तो ये log sin x cos x एंड sin 2x की जगह पे 2 sin x cos x, तो यहाँ पे sin x कैंसल, cos x कैंसल, तो log 1/2 बचा, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2
log 1/2. अब 1/2 इज अ कांस्टेंट, log 1/2। log 1/2 की जगह पे आप माइनस log 2 भी लिख सकते हो, है ना। कैसे? तो log 1/2 मतलब log 1 माइनस log 2 होगा। तो log 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस log 2। यहाँ पे बचा क्या? इंटीग्रेशन 0 to π/2 खाली 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x 0 to π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा -π/2 log 2। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x upon 1 plus sin x। तो एज वी नो हमारे पास कोई भी डिवीजन रूल नहीं है फॉर इंटीग्रेशन। ओके, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो जब भी ऐसा हो तो गिव अ ट्राई a प्लस बी माइनस एक्स करके देखो, मोस्टली हो जाएगा। ओके, तो चलो a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस बी मतलब पाई प्लस 0, तो पाई माइनस एक्स, लाइक दिस, ऐसा। So this is pi minus x, and same thing for the denominator, 1 plus sine pi minus x. अब sine pi minus something, तो sine pi minus something, that means second quadrant। तो ये pi minus x and ये 1 plus sine x बन जाएगा, like this। ओके, तो अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 plus 2 कर देते हैं। तो 1 plus 2 करेंगे तो i plus i, दैट इज 2i। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, क्या बनेगा यहाँ पे? तो x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसल। अभी ये जो पाई है इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वो बाहर आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बचेगा आपके पास, है ना। तो देखो भाई, जब भी आपके पास 1 प्लस साइन एक्स आए, 1 माइनस साइन एक्स आए, 1 प्लस कॉस एक्स आए, या 1 माइनस कॉस एक्स आए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर ही देंगे। पर ऐसा कुछ आता है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो दिस इज पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो एंड 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो, लाइक दिस। तो क्या बन गया? ये पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, न्यूमरेटर इज 1 माइनस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी बना। तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। तो पाई एज इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, तो ये एक टेन बना एंड 1 अपॉन कॉस मतलब सेक बना, तो इट इज टेन एक्स इंटू सेक एक्स बन जाएगा, लाइक दिस। अब इंटीग्रेट कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स and sec x tan x का इंटीग्रेशन इज sec x and 0 to pi। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो 2i का आंसर आएगा। i का आंसर हमें लाना बाकी, तो डिवाइड बाय 2 करना भूलना मत। तो हियर
2i इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे 10x माइनस सेक एक्स एंड 0 टू पाई, है ना। अभी अपर एंड माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो एक बार x की जगह पे पाई रखेंगे, तो इट इज 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस सेक 0, लाइक दिस। तो पाई एज इट इज, यहाँ पे 10 पाई इज 0, सेक पाई माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 10 0 इज 0 माइनस 1, तो ये पाई यहाँ पे 1 माइनस अंदर जाएगा तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये 2i है, so that's why I is equals to pi, which is answer. So question number 13 is very easy. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू दिया हुआ है ना। तो ऐसा एक प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, साइन रेज टू 7, तो साइन कैसा, ऑड फंक्शन, तो उसका 7 पावर भी ऑड फंक्शन, तो ये पूरा ऑड फंक्शन है, तो सीधा एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा आपका, लाइक दिस, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन रेज टू 7x dx इज इक्वल्स टू 0 लिख दो, सिंपल रीजन दे दो, f इज ऑड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कर। ओके चलो, देन क्वेश्चन नंबर 14। चलो बेट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्वेश्चन नंबर 14, cos रेज टू 5x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू cos रेज टू 5x हुआ, है ना। तो ऐसा प्रॉपर्टी था कि अगर मैं f ऑफ 2a माइनस एक्स करूंगा, 2a माइनस एक्स मतलब ये जो है वो 2a है, ओके, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करते हैं, एंड अगर वही का वही वापिस आया तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स बन जाएगा। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे a हो जाएगा आधा, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos रेज टू 5 2 पाई माइनस एक्स, तो इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos इज पॉजिटिव, तो ये cos रेज टू 5x ऐसा ही बचेगा। ओके, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x वापिस आता है, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos रेज टू 5x, है ना। अब देखो फिर से यहाँ पे 0 टू 2a प्रॉपर्टी क्या था, 0 टू 2a एफ एक्स dx is equal to, this is equal to 2 times 0 to a fx, अगर f of 2a minus x is equal to fx होता है तो, एंड अगर f of 2a minus x is equal to minus fx होता है तो इसका आंसर 0 बन जाएगा। ओके, अगेन ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया जाए, fx तो आपका cos रेज टू 5x ही है, लेकिन 2a का वैल्यू चेंज हो गया, 2a का वैल्यू आपका पाई बन गया, मतलब मैं f ऑफ पाई माइनस एक्स फाइंड करूंगा, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब cos रेज टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस समथिंग दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस cos रेज टू 5x बना, विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बना, तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बनता है तो आंसर 0 आता है ना। तो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, तो विच इज इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x
ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आए या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आए, इसके अपोजिट साइन वाले टर्म को टी मान लो। तो लेट अस कंसीडर दैट sin x plus cos x is equals to t। ऐसा क्यों सर? तो वो सस्पेंस आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। हम लोग जनरली किसको सबसे सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव हमारे पास हो। तो अगर sin x प्लस cos x को हम t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव sin x माइनस cos x ही होगा। देखते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव क्या, तो cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस sin x। dx इज इक्वल्स टू dt, लाइक दिस। ओके, तो देखो भाई cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt है, तो यहाँ पे हमारे पास sin x माइनस cos x है। तो एक काम करो, माइनस कॉमन निकाल दो, तो sin x माइनस cos x dx इज इक्वल्स टू dt, लाइक दिस। तो sin x माइनस cos x dx की जगह पे मैं माइनस dt लिख सकता हूँ। तो ये न्यूमरेटर में हम लोग माइनस dt रिप्लेस कर देंगे। ओके, फर्दरमोर हमें लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे कि अगर x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रख देते हैं, तो t का वैल्यू क्या बन जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 होता है 1, तो इट इज 1, लाइक दिस। ओके, और अगर x का वैल्यू π/2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, तो इफ x इज इक्वल्स टू π/2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो, तो t इज इक्वल्स टू, सॉरी गड़बड़ थी गई। तो इफ x इज इक्वल टू π/2 तो t का वैल्यू sin π/2 प्लस cos π/2। तो sin π/2 इज 1 एंड cos π/2 इज 0। रिप्लेस करते हैं, तो इट इज 1 to 1, है ना। तो 1 to 1 एंड माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, यहाँ पे 1 to 1 पर डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से आएगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की है, मुझे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहिए। अब जो कुछ भी है वो खाली कर्टस ही है। वैसे तो आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, ए टू ए होगा तो आंसर 0 ही आएगा। पर यहाँ पे मान लो कि ए टू ए नहीं होके कुछ और होता तो फिर इस तरीके से करना पड़ता। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी है, एक काम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, उसको एक्सपैंड करने से क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हुआ, टी स्क्वायर माइनस 1। एंड ये मल्टीप्लीकेशन का 2 है तो वो 2 नीचे जाएगा। इन शॉर्ट साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अगर ए टू ए एफ एक्स है तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। तो जैसे हर बार स्टार्ट करते हैं वैसे ही, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू आई। अब ए प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं, तो 0 to पाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 1 प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स, लाइक दिस।
अब पाई माइनस समथिंग दैट इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अब ये भी आई है एंड ये भी आई है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो 1 प्लस 2 किया जाए, 1 प्लस 2 करते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। अब log में एडिशन तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 टू पाई, यहाँ पे log में मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गई, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पे log साइन स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। अब ये 2 पावर है तो कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log sin x। ओके, तो वी कैन कैंसल दिस आउट, ये 2 एंड ये 2 कैंसल कर दो। तो अब i का वैल्यू अब क्या बना आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log sin x बना, है ना। देखो अब यहाँ पे 0 टू 2a वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो 0 टू 2a ऐसा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a fx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एंड f ऑफ x दोनों सेम होता है तो यहाँ पे 2a का वैल्यू पाई बना। अब पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, पाई माइनस समथिंग, तो पाई माइनस समथिंग करोगे तो दैट्स वाई जो आंसर है वो वही का वही आने वाला है। तो दैट्स वाई यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स करा, है ना। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स करते हैं तो क्या आता है आंसर, log साइन पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू log साइन एक्स। ऐसा, ओके। तो दैट्स वाई f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास वापिस आता है, तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये 2a है, मुझे a चाहिए, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं फिर से, तो यहाँ पे 2 एज इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 क्या बन जाएगा, log साइन a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारे पास आंसर क्या आया i का, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log cos x। अब फिर से i क्या बन गया था, 0 टू पाई बाई 2, ये रहा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ये आपका i था। तो यहाँ पे ये i एंड इस i को ऐड किया जाए तो 2i आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos x। ओके, तो अब ये log में एडिशन है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन,
एंड यहाँ पे ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो वापिस से i बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू कॉस एक्स बना। अगर मेरे पास 2 sin x cos x होता तो sin 2x का फॉर्मूला बनता, है ना। तो एक काम करते, डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते, तो ये न्यूमरेटर में sin 2x बन गया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x एंड अपॉन 2 है तो डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, लाइक दिस। ओके, अब ये इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते हैं तो 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, लाइक दिस। ओके, तो अब log 2 का इंटीग्रेशन तो इजीली बन जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 का x बन जाएगा। जो कुछ भी है इसका है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x, let's say this is equals to i1, तो i1 is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x ले लिया जाए। ओके, अब 2x is equals to t ले लेता हूँ, let's say 2x is equal to t, तो यहाँ से डेरिवेट करेंगे तो 2 dx is equal to dt, मतलब dx का वैल्यू क्या आया, तो dx का वैल्यू हाफ dt आया। तो ये वाले dx की जगह पे हम हाफ dt लिख सकते हैं। फर्दर मोर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो t का आंसर 0। देन x का वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो t का वैल्यू क्या, तो t का वैल्यू पाई, यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू पाई। तो ये अब i1 क्या बन गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log साइन t बना एंड dx की जगह पे हाफ dt लिखना है, तो हाफ बाहर dt यहाँ पे। अब देखो ये किसी के जैसा लगेगा, यहाँ पे 0 टू पाई log sin x, इसकी जगह पे भी i लिख सकते हैं अपने, तो यहाँ पे 0 टू पाई log sin t dt है ना। एंड ये फाइनाइट है तो t लिखो कि x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, i इज इक्वल्स टू हाफ i, तो ये 1/2 i को इस साइड पे ले लिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास, i माइनस आई बाई 2। अदरवाइज एक काम करते हैं, i इज इक्वल्स टू हाफ i आया तो ये i1 का आंसर इतना आया। इसके लिए ये log 2 तो कांस्टेंट है, तो अब फाइनली हमारे पास कितना बचा ये देखते हैं, i इज इक्वल्स टू आई बाई 2 माइनस log 2 कांस्टेंट था, तो बचता क्या था आपके पास, यहाँ पे log 2 बाहर निकाल दे तो 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, तो 1 का इंटीग्रेशन x एंड 0 टू पाई बाई 2 लाइक दिस। तो ये i बाई 2 को इस साइड पे ले लिया जाए तो i माइनस आई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस log 2, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो पाई बाई 2, तो i माइनस आई बाई 2 है यहाँ पे, सॉरी, तो i माइनस आई बाई 2 इज इक्वल्स टू आई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये 2 इधर ले जाते हैं तो i इज इक्वल्स टू माइनस पाई log 2 बन जाएगा विच इज आंसर। ओके, यही सेम सम 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन सीधा यहाँ से देंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log sin x, ऐसा भी दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन सीधा यहाँ से भी दे सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log cos x, अदरवाइज 0 टू पाई सॉरी 0 टू पाई बाई 2 log cos x,
तो ध्यान रखना हर बार ये सेम सम है। आई थिंक ऐसा एक एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन नंबर 19, show that 0 to a fx into gx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f and g are defined as fx is equal to f of a minus x and gx is equal to g of a minus x is equal to 4. तो let's say that I is equal to integration from 0 to a fx into gx है हमारे पास। अब a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं, तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ क्या बन जाएगा, तो a माइनस एक्स बन जाएगा इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स बन जाएगा, लाइक दिस। ओके, अब f ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे मैं वापिस एफ एक्स लिख सकता हूँ, बट g ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, है ना। तो लिख देते हैं, ये 0 टू a बन जाएगा, ये एफ एक्स वापिस आएगा, ये g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स बन गया। ओके, चल अब ये जो क्वेश्चन है उसमें आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 टू a एफ एक्स इंटू 4 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स जी एक्स की जगह पे मैं i लिख सकता हूँ। तो क्या है अभी हमारे पास, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स इंटू 4, तो 4 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, 0 टू a एफ एक्स माइनस ये इक्वेशन वापिस आ गया तो आई लिख देते हैं, माइनस आई को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो प्लस आई, तो दैट्स वाई 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो 2 2 सा 4 कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, I is equal to 2 integration from 0 to a fx dx, like this. ओके, तो देखो यही प्रूव करना था, तो हेंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू मतलब वो ऑड इवन वाला देख सकते हैं अपने। तो देखो एक्स क्यूब जो है वो ऑड फंक्शन है, एक्स कॉस एक्स है वो भी ऑड फंक्शन है, 10⁵x है वो भी ऑड है, तो ये सारे जीरो हो जाने वाले हैं। बचेगा क्या खाली आपके पास, तो आपके पास खाली 1 बचेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 dx करना पड़ेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, तो विच इज इक्वल्स टू पाई। तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट ये भी इजी है, आई कंसीडर कर लेते हैं। अब a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो देखो भाई ये साइन एक्स है ना, उसका कॉस एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स है उसका साइन एक्स हो जाएगा। तो 2i करने से क्या मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, है ना। a प्लस बी माइनस एक्स करा एंड देन आई प्लस आई कर दिया, तो ये लॉग में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फिर क्या फाइनली आपके पास log 1, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0, विच इज आंसर।